नमस्कार साथियों, सभी साथियों का लाइव विद्यालय के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं जुड़ चुका हूं भुवनेश कुमार धनगर। तो दोस्तों, आज सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हमारा एक लास्ट टॉपिक रह गया था मिक्सचर एंड एलिगेशन का, जो कि क्वेश्चन आए हुए थे एग्जामों में, उनका डिस्कशन रह गया है। तो आज हम उनका डिस्कशन करने वाले हैं। तो पहले क्वेश्चन की अगर हम चर्चा करें तो पहले पैटर्न आपको समझा देता हूं कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे ये एक ड्रम है और इस ड्रम में मान लो पानी और दूध का रेशियो हमने मान लिया कि 7:9 है। अब इस बर्तन में से 9 लीटर दूध क्या कर लिया गया है, निकाल लिया गया है। दूध निकाल लिया यानी कि मिक्सचर निकाल लिया। क्या निकाल लिया? मिक्सचर निकाल लिया। जब मिक्सचर निकाल लिया है तो अब बर्तन बचा। तो इस बर्तन का जो रेशो हो जाता है, हमने माना कि 5:7 हो गया। कितना हो गया? 5:7। अब हमने क्या करा कि इसमें फिर दोबारा हमने 9 लीटर पानी मिला दिया। तब इसका जो रेशो हो जाता है वो हमने माना कि 6:8 हो जाता है या 6:9 हो जाता है, मान लीजिए ये। तो एक दफे हम क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, उतना ही हम क्या कर रहे हैं, मिला रहे हैं। तो इस प्रोसेस पर क्या होंगे, अब सवाल होने वाले हैं। तो मैं सवाल पे करता हूं डिस्कस कि कैसा सवाल है। तो पहले क्वेश्चन ने क्या कहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक कैन में 7:5 के अनुपात में 2 तरल A तथा B का मिश्रण हो सकता है। A तथा B का मिश्रण हो सकता है। जब 9 लीटर मिश्रण खींच लिया जाता है, और कैन को B से भर दिया जाता है, तो A और B का अनुपात 7:9 हो जाता है। शुरुआत में कैन द्वारा लिक्विड A का मिश्रण कितना था? ये साथियों एसएससी, सीजीएल और एसएससी और रेलवे रेलवे में और आईबीपी में पूछा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमसे एग्जाम में क्या करे जाते हैं, पूछे जाते हैं। तो देखते हैं कि सवाल को हम कैसे बनाते हैं। तो सवाल को हम कैसे बनाते हैं उस पर हम चर्चा करेंगे कि कैसे कैसे इस सवाल को हम बना सकते हैं। तो प्यारे शानदार है, तो प्यारे कॉन्सेप्ट है साथियों, ढंग से देखना, आप शुरू से एंड तक वीडियो को देखना। अब देखो, मैं पहले तरीके की बात करता हूं। पहला तरीका क्या कह रहा है, हमने माना कि तरल A और तरल B दो तरल है। A और B क्या है? 2 तरल है। जब A और B 2 तरल है तो रेशो कितना है? 7:5। कितना है? 7:5। लेकिन जब इसमें से 9 लीटर निकाल लिया जाता है तब इसका जो रेशो हो जाता है 7:9 हो जाता है। कितना हो जाता है? 7:9 हो जाता है। अगर देखा जाए तो मिक्सचर तो हमारा टोटल बराबर है, दोनों कैने भरी हुई थी, तो कितना भी निकाला कितना डाला, कैने तो बराबर पूरी ही क्या होंगी, कंप्लीट होंगी। जितना मिक्सचर है 100 लीटर मिक्सचर है, अगर दोनों एक कैन में, तो 100 लीटर ही रहा, चाहे कुछ भी निकाला। ठीक है, चाहे A निकाल लिया, B डाल दिया, चाहे B निकाल दिया, चाहे A डाल दिया, लेकिन मिक्सचर तो बराबर रहा ना। जब मिक्सचर बराबर रहा तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर मिक्सचर कितना हो गया, 7, 5, 12, और यहाँ मिक्सचर देखा जाए तो कितना हो गया, 16। अब इसको पूरा करने के लिए हम क्या करें कि अगर इसमें कितने की गुणा, 3 की, तो जो कितना हो जाएगा, 7 चौक 28 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7 तिया 21 हो जाएगा। कितना हो गया, 21। अब ये देखो यहाँ से यहाँ तक कितना बढ़ा, कितना घट गया, A वाला तो 7 लीटर घट गया। तो निकाला कितना था, A 9 निकाला था। जब 9 निकाला था तो 1 का मान अगर देखा जाए तो 9 बट्टे कितना हो जाएगा, 7। कितना हो जाएगा, 9 बट्टे 7। अब हमें निकालना है किसका, हमें निकालना है कि A में कितना मिश्रण था। तो A है कितना, 7, कितने पर है टोटल, 12 पर, तो 12
7 से 7 कट गया, कितना आ गया ये 9/12। लेकिन टोटल है कितना, टोटल है कितना 28 है। जब मैं 28 का मान निकालूंगा, एक ही हमारा कितना आ गया 9/12 आ गया। अब हमें निकालना है 28 का, तो 9/12 गुणा 28 कितने से कट सकता है, 3 से कट जाएगा, 3 तिया 9 और 3 चौक 12, 4 सत्ते 28, 7 तिया 21 लीटर होगा। कितने लीटर, 21 लीटर। तो ए का जो पार्ट होगा वो कितना होगा, 21 लीटर होगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को आप बना सकते थे। आप देखते हैं सेकंड मेथड पर चलते हैं कि सेकंड मेथड कैसे डिस्कस होगा, कैसे हम सेकंड मेथड के अकॉर्डिंग सवाल को बना सकते हैं। देखो, अगर देखा जाए तो जो टोटल मटेरियल है, सेकंड मेथड क्या है, ए और बी, दो अनुपात है ए और बी। पहला कितना है 7 और 5, दूसरा कितना हो गया 7 और 9, ये कितना हो गया 12, ये कितना हो गया 16। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इससे पता चलता है कि ये फिक्स सॉल्यूशन है। ये कौन सा सॉल्यूशन है, फिक्स सॉल्यूशन, फिक्स सॉल्यूशन है। जब ये फिक्स सॉल्यूशन है, इसको हम टोटल सॉल्यूशन मान सकते हैं। इसको हम क्या मान सकते हैं, टोटल सॉल्यूशन। अगर देखा जाए तो यहाँ पर कितने का अंतर है, 4 का अंतर है, तो 4 यूनिट ही कितने होंगे, यहाँ पर 4 का अंतर है, तो 4 यूनिट ही कितना होगा 9 होगा, और 1 यूनिट ही कितना होगा 9/4। लेकिन टोटल सॉल्यूशन देखा जाए तो 16 की मल्टीपल कर दो, 16, 4 चौक 16, 9 चौक 36। इसका मतलब ये 36 लीटर जो आया है ना, वो कैन की क्षमता है। कैन की क्या है, क्षमता। ये कैन की क्षमता हो गई 36 लीटर। कैन की क्या हो गई, क्षमता हो गई 36 लीटर। अब मुझे 36 लीटर टोटल कैन में है। अब हमें किसका पार्ट निकालना है, हम बहुत ही प्यारे शानदार तरीके से हम ए की क्षमता या बी की क्षमता निकाल सकते हैं। ए कितना है, तो अगर हम ए की बात करें तो ए में है 36 में कितना है 7, और 7 टोटल है कितना 12, तो 12 तिया 36 और 7 तिया 21 लीटर। आप इस तरह से भी इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर सकते थे। तो बहुत ही प्यारा शानदार कॉन्सेप्ट है, आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों, जिससे कि आपको हर एक चीज क्लियर हो पाएगी। और मैं समझता हूं कि ये भी तरीका आपको क्लियर हो पाया होगा। तो और देखते हैं, एक मेथड और डिस्कस करते हैं इसी के अकॉर्डिंग। देखो, अगर हमें इसको रेशियो के अकॉर्डिंग बनाना है तो हम क्या करते हैं, बी के लिए लेते हैं। किसके लिए, बी के लिए। किसके लिए लेते हैं, बी के लिए। तो बी का पार्ट है कितना 5, 5/12, जबकि बी 1 यूनिट 1 है। और हमने देखा ये 1 हुआ कितने से है, 9 लीटर से। ठीक, टोटल कितना है 9/16। अगर इसका रेशियो निकाला जाए, इसका रेशियो निकाला जाए तो कितना आ जाएगा 9/16 माइनस 1, और ये आ जाएगा 5/12 माइनस 9/16। तो इसका देखो 16 कम 16, यहां करता हूं 16 कम 16, तो 9 माइनस 1/16, और यह हो जाएगा इसका कितना रेशियो आ जाएगा 48 रेशो है। इसका एलसीएम 48, 12 चौक 48, 12 पंजे 20, और माइनस 16 तिया 48, 9 तिया 27, 16 चौका 48। ठीक है, 16 तिया 48, बचा कितना, यहाँ पर रह गया 8, कितना रह गया 8, 7, कितना रह गया 7/1, और यहाँ पर कितना रह गया -7/3, 7 से 7 कैंसिल आउट। इसका मतलब 3:1 बना। कितना बन गया 3:1 बन गया। जब 3:1 बन गया तो हमें पता है कि एक ही कितना है 9 है, एक ही कितना है 9, और हमें कितना निकालना है टोटल, तो 4 ही कितना हो जाएगा 9 चौक 36 लीटर। इसका मतलब उसकी जो कैपेसिटी है वो कितने लीटर की है 36 लीटर की है।
अब जब 36 लीटर की ये है, हमें किसका निकालना है, भाग ए का निकालना है। जब ए का भाग निकालना हो तो एक ही कितना है, 7/12 और गुणा कितना 36, 12 या 36 और 7 या 21 लीटर आपका ये क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आप इस मेथड से भी सवाल को बना सकते थे। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन, इसी टाइप को बढ़ाते हुए देखते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछे हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाई एक घोल में सिरका और पानी 5:3 के अनुपात में है। घोल का कितना हिस्सा निकालकर उसकी जगह पानी मिला दिया जाए, कितना हिस्सा निकालकर उसकी जगह पानी मिला दिया जाए जिससे कि घोल में सिरका और पानी बराबर मात्रा में हो जाए। ये यूपीएसआई 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों। तो हम इसका कैसे सॉल्यूशन निकाल पाएंगे, क्या हमारा कॉन्सेप्ट है, कैसे इसको हम सॉर्ट आउट कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसको हम बेसिक तरीके से वेचुअल और वाटर क्या है। पहले रेशा हुआ 5:3, ठीक है, बराबर मात्रा करनी है तो 1:1 कर दो। कितनी मात्रा कर दो, 1:1। तो ये बचा हुआ भाग है, ये क्या है, बचा हुआ भाग, ये वाला, ये क्या है, बचा हुआ भाग है। जब ये बचा हुआ भाग है तो हमें इसे बराबर करने के लिए क्या करना है, इसमें 5 की क्या कर दो, मल्टीपल कर दो, तब ये रेशो कितना हो जाएगा, 5:5 हो जाएगा। अगर देखा जाए तो यहाँ से कितना बड़ा, 2 बड़ा, कितने हिस्से पर बड़ा है, टोटल 10 पे, 5 और 5 10, 10 पे बड़ा है तो कितना आ गया, 1/5 भाग, ये हो जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर है। तो आप इस तरह से इसको देख सकते हैं। अब इसको हम एलिगेशन मेथड से देखते हैं कि एलिगेशन मेथड से इसको हम कैसे सॉर्ट आउट कर पाएंगे। देखो बच्चों, एलिगेशन मेथड क्या कह रहा है, ये हमें दे रखा है वाटर और छिरके का, वाटर और छिरके का रेशो कितना है, 5:3, लेकिन ये बराबर मात्रा में हो जाता है। ये कौन सी मात्रा में हो जाता है, बराबर मात्रा में हो जाता है। जब बराबर मात्रा में हो जाता है तो 3/8 और इसका देखा जाए 1 पर, टोटल कितना है, 1/2। तो इसका एलिगेशन जब मेथड आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 1 - 1/2 और 1/2 - 3/8। अब यहाँ पर देखा जाए तो 1/2 और यहाँ पे कितना आ गया, 1/8। लेकिन इस वाली कंडीशन से अगर देखा जाए 3/8 से, तो यहाँ पर कितना बचा, 1/5 भाग बचा। कितना बचा, 1/5 भाग। जब 1/5 भाग बचा है और हमें रेशो निकालना है तो रेशो कितना आ जाएगा, 4:1 आ जाएगा। तो हमें पता चल गया कि भाई 5 में बी का जो हिस्सा होगा वो कितना होगा, 1/5 होगा। आप इस तरह से इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो आप ऐसे भी सवाल को बना सकते हैं। उससे इसमें डिफरेंस था पहले वाले सवाल से, अब इसमें क्या था, डिफरेंस था। तो आप देख सकते हैं, बहुत ही शानदार तरीका है कि आप कैसे कैसे इन क्वेश्चनों को आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। देखते हैं प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाई मुकेश एक व्यापारी है, मुकेश एक व्यापारी है जिसके पास ए और बी दो उत्पाद, ए में 40% लोहा और 60% जस्ता मौजूद है और उत्पाद बी में 35% लोहा, 40% जस्ता और 25% कांस्य मौजूद है। अगर उत्पाद ए और बी 1:4 के अनुपात में मिलाए जाएं तो क्रमशः कितने प्रतिशत लोहा, जस्ता और नवनिर्मित उत्पाद मौजूद होंगे। तो बहुत ही शानदार तरीका, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर ने पूछा है। ये यूपीएसआई 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम क्या करते हैं, लोहा ले लो और क्या ले लो, जस्ता, और क्या ले लें, कांस्य। ठीक है, जब आप इनका रेशियो बनाएंगे तो ए और बी दो हैं, ए का 40% और 60%, और जो बी का है वो 35%, और जस्ता कितना है 40%, और ये कितना है 25%। ठीक है,
तो इन्हें बराबर करने के लिए इनका जो रेशो हो जाता है वो 1:4 हो जाता है। 1:4 क्या हो जाता है? 4। जब इनके आप मल्टीपल करोगे तो 35, ये कितना हो जाएगा? 140, 16 160 और 100। जब कितना हो गया? 180, ये कितना हो गया? 160 और 60 कितना? 220 और ये 100 100। ठीक है। अब हमें किसका परसेंट निकालना है? लोहा का परसेंट निकालना है। किसका? लोहा का परसेंट निकालना है। जब लोहा का परसेंट निकालोगे तो टोटल कितना है? 180 कितने पर? टोटल कितना हो जाएगा? 500 और बड़ा कितना? 100, 0 से 0, तो ये आ जाएगा समथिंग 36%। ये कितना आ जाएगा? 36%। अब हमें किसका निकालना है? जस्ता का। तो जस्ता बराबर जस्ता है कितना? 220 बटे 500 बड़ा 100, 0 से 0, 5×10 44% आ जाए। ये आप इस तरह से इनका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो बहुत ही शानदार तरीका था। आप देख सकते हैं कि हमने कैसे क्वेश्चन का आंसर सॉर्ट आउट किया है। और देखते हैं आगे सीरीज बढ़ाते हुए क्वेश्चनों को हम कैसे कैसे डिस्कस कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी बर्तन में दो द्रव्य A तथा B का मिश्रण 4:1 के अनुपात में है। यदि इस मिश्रण में से 40 लीटर निकालकर 10 लीटर निकालकर उसके स्थान पर उतनी ही मात्रा में द्रव B डालने पर बर्तन में मिश्रण में ये अनुपात 2:3 में परिवर्तित हो गया, तो बर्तन में द्रव A की मात्रा कितनी होगी? द्रव A की मात्रा कितनी होगी? तो बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है। हम इसको कैसे सॉर्ट आउट कर पाएंगे देखते हैं। देखो, अगर देखा जाए A/B है, कितना है? A/B है, तो 4:1 हो जाता है। 4:1 हो जाता है। देखा जाए तो टोटल कितना हो गया? 5। कितना हो गया? 5। लेकिन 2:3 हो जाता है। लेकिन इसको हम बराबर करने के लिए इसमें क्या करते हैं? 2, तो ये कितना हो गया? 10 हो गया। कितना हो गया? 10। ये तो बराबर हो गया ना, तो कितना हुआ है? 2 दूनी 4, तो 4 ही कितना हो जाएगा? और इसमें हम मल्टीपल करते हैं कितने की? 2 की, तो कितना हो गया? 4 दूनी 8, क्योंकि 10 करना है ना। 4 दूनी 8, कितने का अंतर आ रहा है? 4 का, तो 4 ही कौन होगा? 10 होगा। 4 ही कौन होगा? 10 होगा। जब 4 ही 10 होगा तब 1 ही कौन होगा? 10/4 होगा। देखा हमें टोटल कितना यहाँ हो गया था? ये 8, तो 8 ही कितना हो जाएगा? 8, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8। अगर देखा जाए तो 4 दूनी, लेकिन हुआ कितना है? लेकिन हुआ कितना है? तो टोटल 4 लीटर वाला निकालना है, तो टोटल में कितना? यहाँ और हाल के हाल मल्टीपल कर देता हूँ। 4/5, 5 से 4 से 4 और 5 दूनी 10, 8 दूनी 16 लीटर। आप इस तरह से इसको सॉर्ट आउट कर सकते थे। यह हमने यहाँ पर रेशो लगा दिया। ये टोटल क्वांटिटी बनाई है कितनी है। ठीक है, आप इस तरह से इसको सॉर्ट आउट कर सकते थे। या फिर इसका सेकंड मेथड और क्या हो सकता है, वो भी अभी हम डिस्कस करते हैं। देखो, अगर इसका हम B के लिए निकालें, किसके लिए निकालें? B के लिए रेशो लगाता हूं। जब B के लिए लगाऊंगा तब कितना हो जाएगा? 1/5, और यहाँ 1, और टोटल कितना है? 3/5। इनका रेशियो निकाल लो, एलिकेशन लगा दो, तो ये आ जाएगा 3/5 माइनस 1, और यह हो जाएगा 1/5 माइनस 3/5। कितना आया? 2/5, और यहाँ आ गया कितना? 2/5। इसका मतलब ये रेशियो बन गया 1:1। कितना बन गया? 1:1 बन गया। लेकिन एक ही कौन होगा? एक ही 10 होगा। जब एक ही 10 होगा तो 2 ही कौन होगा? 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। जब 20 होगा और हमें निकालना है किसकी क्वांटिटी? A की क्वांटिटी। A कितना है? 4/1, तो टोटल 5 हो गया, तो 4:5। 5 और
20 और 4 चौक 16 लीटर। तो ए की जो मात्रा होगी वो कितनी हो जाएगी, 16 लीटर हो जाएगी। तो आप इस तरह से इसको क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर सकते थे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाई एक बर्तन में ए तथा बी दो द्रव पदार्थ 7:5 अनुपात में है। यदि उस घोल में से 9 लीटर निकालने के बाद उतना ही द्रव बी भर दिया गया तो ए तथा बी का अनुपात 1:1 हो गया। तो उस बर्तन में आरंभ में द्रव ए की मात्रा कितने लीटर थी। बहुत ही शानदार तरीका है। ए रेशो बी 7:5 हो गया, फिर इसका रेशो 1:1 हो गया, लेकिन ये तो 12 लीटर है। तो हमें जब 12 लीटर है तो इसमें हम 7 की मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा, 14 लीटर। ये बराबर हो गया, क्योंकि डिस्टेंस से किया है तो कितने का डिफरेंस, 2 का, तो 2 ही कौन हो जाएगा, 9 लीटर। एक ही कितना हो जाएगा, 9/2। लेकिन टोटल कितना है, क्योंकि ये फिक्स हो जाती है, ये टोटल हो जाता है। ठीक, तो टोटल निकालोगे तो 14 गुणा 14, तब ये कितना आ जाएगा, 2 सत्ते 9 सत्ते 63 लीटर। इसका मतलब हुआ कि जो कैन है वो 63 लीटर की है। जो कैन है वो कितने लीटर की है, 63 लीटर की है। जब कैन 63 लीटर की है तो हमें किसका हिस्सा निकालना है, हमें निकालना है ए का। तो जब ए का हम निकालेंगे तो 7/12 हो जाएगा, गुणा कितना, तब ये कितना हो जाएगा, 3 से काटो, 3 चौक 12 और 3 दूनी 6, 3 एकम 3। तो ये समथिंग आ जाएगा आपका 36 सही 3/4 लीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है। आप इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल मुलाकात करते हैं नई ताजगी और नए कॉन्सेप्ट को लेकर। आप समझ पाए होंगे, बहुत ही शानदार बी के कॉन्सेप्ट को हमने डिस्कस किया है। आज के लिए इतना ही। कल नई मुलाकात करते हैं। धन्यवाद।